तेजस्विनी से कहता है, मुझे भी लगता था कि प्यार किया जाता है, लेकिन जब से आपको देखा है तो मुझे पता लगा प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। जिस दिन पहली बार आपको देखा था उसी दिन मुझे आपसे प्यार हो गया था। देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन मैं बार बार आपसे ही टकराता रहा, तो सोचिए ये कोई इशारा नहीं है क्या। नील फिर कहता है, मैं ये सब बात आपसे कह के अपना मन हल्का कर रहा हूँ। तेजस्विनी, तुम जितना भी कहना है तुम आज अपना मन हल्का कर लो, क्योंकि दोबारा मैं ये सब बात सुनना ही नहीं चाहती हूँ। तेजस्विनी कहती है, आखिरी बार तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, तुम और मैं हम कभी नहीं हो सकते। तभी वेदू भागता हुआ खुश आता है और अपनी खुशी जाहिर करता है कि मैंने प्रिंसिपल सर के सारे आंसर जवाब दे दिए, मंडे से मैं स्कूल ज्वाइन कर सकता हूँ। सब नील और तेजस्विनी बहुत खुश होते हैं। फिर तीनों जन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। लंच वंच करके नील वेदू और तेजू को घर पे छोड़ देता है और बाहर से बाहरी हॉस्पिटल चला जाता है। तेजू अंदर आके अपने स्कूल के बारे में अपने अजूबा को बहुत खुशी खुशी बताता है। सतीश पूछता है, तुम लोगों को वेदू नील छोड़ गया है या तुम लोग कैब करके आए हो? तो तेजस्विनी बताती है कि वो पिछले चौराहे पे हमें ड्रॉप कर गया है और हॉस्पिटल चला गया है। सतीश मुक्ता से, वही क्या इन लोगों को तमीज़ वमीज़ नहीं सिखाई क्या? तुम उन्हें घर नहीं बुला सकती थी? बताया तो सही। तेजस्विनी कहती है कि नील को हॉस्पिटल जाना था इसलिए वो हॉस्पिटल चला गया। अभी लक्ष्मी बीच में, तो ये बता इतना टाइम स्कूल में क्यों लगा? तभी अजूबा बोलते हैं, अरे भाई एडमिशन के लिए गई थी, इंटरव्यू भी था, तो इधर उधर घूमने में रखने में टाइम तो लग ही जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है। जाओ अजूबा, वेदू से जाओ खाना खा लो। वेदू और तेजू एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी सतीश उनसे पूछता है, क्या बात है, क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में? सतीश, कहीं खाना खाने की जिद तो नहीं करी इसने वेदू के लिए? वेदू कहता, मैंने कोई जिद नहीं करी, ड्राइवर दादा ने खुद ही इंसिस्ट किया खाना खाने के लिए। तभी लक्ष्मी, वाह रे वाह, देवा रे देवा, कैसे लोग हैं ये। अरे इनको उंगली पकड़ाओ, ये तो पूरा हाथी दबोच लेते हैं। एक तो जमाई बाबू इनके दाखिले में इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, ऊपर से खाना भी खिलाएं। देख लेना भाऊजी, ये तो वैसे ही हमारी छाती पे बैठे हैं और जमाई बाबू के सर पे बैठ जाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जो ही बहुत जल्दी तकलीफ़ में आ जाएगी और जमाई बाबू को सड़क पर ला देंगे ये लोग। भी कहती है, अरे कैसी बात कर रही हैं काकी, नील खुद ही इन्हें एडमिशन के लिए स्कूल ले गए थे, हो गई थोड़ी देर तो खिला दिया उसको खाना, क्या दिक्कत हो गई? प्रॉब्लम तो जब होती जब उसे ले जाते और खाने के लिए पूछते ही नहीं। जो ही ज़्यादा आसमान में मत उड़, लक्ष्मी कहती है, अच्छाई के जहाज़ में उड़ने वाले आसमान में गायब हो जाते हैं। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है? मुक्ता समझाती है वेदू और तेजू को। तो तेजू कहती है, आई हम उनके साथ खाना खाना ही नहीं चाहते थे। तभी लक्ष्मी बीच में आके, हम मतलब तूने भी खाना खाया उनके साथ? सुना जूही, तेरी प्यारी ताई तेरे होने वाले दूल्हे के साथ लंच करके आई है। सतीश, वो तो बच्चा है, मैं समझ सकता हूँ, उसने मांगा खाना, उसने खिलाया होगा, खा लिया, लेकिन तू तो समझदार थी। सतीश की बात सुन के मुक्ता भी तेजू को समझाती है, तेजू तुझे खाना खाने की क्या ज़रूरत थी? अमरावती में तो मैं तेरे पीछे पीछे भागती थी खाना लेके, तू खाना नहीं खाती थी, और इधर नील ने तुझे खाने के लिए कहा और तू खाने बैठ गई। तेजू अपनी आई मुक्ता से, आई आपने पूरी बात जानी भी नहीं और मुझ पे गुस्सा कर रही हो। भूख खाली तेजू को नहीं लग रही थी, वेदू को नहीं लग रही थी, भूख नील को भी लग रही थी। नील ने कहा था कि अगर वो लोग खाना नहीं खाएंगे तो वो भी खाना नहीं खाएगा। अब हमारी वजह से वो भूखा रहता है, क्या ये सही रहता? तभी लक्ष्मी बोलती है, क्यों, क्या आज से पहले नील तेरे बिना खाना नहीं खाता था क्या? तभी मुक्ता कहती है, वो तेजू कहती है,
कि अगर आपको शक हो रहा तो आप खुद ही नील से पूछ लो, क्या बात है। तभी प्राजू बोलती है, काकी ये तो नॉर्मल सी बात है, 3 लोग मिलके होटल में खाना खाने जा रहे हैं, 2 लोग खाना खाएंगे, एक देखेगा तो क्या बाकी 2 को अच्छा लगेगा। जो ही पूछती है वेदू से, वेदू तुझे भूख लग रही हो तो दाल चावल बने, मैं तुझे दाल चावल खिलाऊं। तो तेजू मना कर देती है, नहीं हमें किसी को भूख नहीं है। तभी लक्ष्मी, ऐसा क्या खाया तुम लोगों ने जो इतनी भूख, तुम्हें भूख ही नहीं लग रही है। लक्ष्मी वेदू को डांटते हुए और घूरते हुए, मैं कुछ पूछ रही हूँ तेरे से, जिस जवान से चटकारे लेकर आया उस जवान को ज़रा काम पे लगा। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना के ड्रामा करके ठगते हो ना तुम लोग, दीमक बनकर उनकी मेहनत की कमाई चाट जाते हो, जैसे मेरे मर्द की मेहनत की कमाई चाट गए। बोलता है या लगाऊं एक हाथ कस के। तभी वेदू कुछ बोलने चाहता है, लेकिन तेजू उसे रोक देती, नहीं तेजू, वेदू आज तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं जवाब दूंगी बड़ी आई को। वेदू तेजू बताती है सब कि हम क्या क्या खा के आए हैं और पानी फ्री है इसके साथ। बड़ी आई, मैं जानती हूँ आप हमें इतना क्यों सुनाते हो, क्योंकि हमारा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वक्त सबका बदलता है, एक दिन हमारा भी बदलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। लक्ष्मी तेजू को हाथ पकड़ के उसे डांटने लगती है। तभी मुक्ता बीच में आके, ताई बस करो, आप बड़ी हो, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मोहित ने आपसे शादी की थी, आपके पति थे, तो वो आपके साथ क्यों नहीं रहते थे, बताइए मुझे। मोहित ने मेरे से भी शादी की थी, लेकिन वो मेरे साथ रहते थे, कभी उनकी हमारी आज तक लड़ाई नहीं हुई। बताइए ताई, ऐसी क्या बात थी जो वो आपसे दूर भागते थे। इधर प्रधान हाउस में लीना नील को उठाने आती है, तो नील बुखार में तप रहा होता है, उसका बुखार चेक करते हैं तो पता चलता है 104 बुखार है, और वो बुखार में ही बेहोश हो जाता है। बस बेहोश होने से पहले वो इतना कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। फिर आलोक एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस आने वाली है।